गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। सबसे पहले आप लोग बता दो बेटा कि हाउ वाज योर होली। गुड। हमने क्या क्वेश्चन किया? हाउ वाज योर होली, यानी कि आपका होली कैसे रहा। ओके अगर हम यही पूछते कि हाउ वाज योर दीपावली, आप लोगों का दीपावली कैसे रहा। हाउ वाज योर ईद, आप लोगों का ईद कैसे रहा। हाउ वाज योर संडे, आप लोगों का संडे कैसे रहा, कैसे बीता। हाउ वाज योर टूर, मान लो कि आप टूर पर गए हैं कुशीनगर, राजगीर, पटना साइंस सिटी देखने, है ना, या ताजमहल देखने, लाल किला देखने, सही ना। एजुकेशनल टूर की मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल की तरफ से आप लोग जाते हैं, ठीक है। तो पूछेंगे ना कि हाउ वाज योर टूर, मतलब आपका टूर कैसा रहा, कोई दिक्कत। कोई कहता है कि हाउ वाज योर संडे, माने आपका संडे कैसे रहा, कोई दिक्कत। तो जवाब भी दे सकते हैं गुड। क्या बोलेंगे? गुड। कोई दिक्कत? चलिए आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही इजी और डेली यूज होने वाले चीज। जैसे हम लोग हिंदी बोलचाल में बोलते हैं ना कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन है ना। 20 अगस्त को कौन सा दिन था, या 2 अक्टूबर को कौन सा दिन पड़ेगा, या आज कौन सा तारीख है, कल कौन सा तारीख था, कल कौन सा तारीख है, या सोमवार को कौन सा तारीख पड़ेगा, ये जानना जरूरी है ना। बहुत ही आसान चीज है बेटा जानना। ओके कैसे, तो ध्यान दो। व्हाट डे, ठीक है, इसी का हिंदी होता है कौन सा दिन। और डे के जगह पर आप डेट कर दो, जैसे व्हाट डेट। डेट मतलब खजूर भी होता है, याद रखिएगा। डेट मतलब खजूर भी होता है। देखिएगा जब पैकेट पर लिखा रहता है डेट्स, हाँ डेट्स, उसमें एस लगा रहता है, क्योंकि ये खजूर तो उसमें नहीं ना है, बहुत सारे खजूर हैं, ठीक है ना। तो व्हाट डेट मतलब कौन सा तारीख, ठीक है। सनी देओल का डायलॉग मत समझिएगा कि गरीबों को इंसाफ नहीं मिलता है अदालत में, मिलती है तो तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, नहीं मिलता है तो इंसाफ। समझ पा रही है ना। ये भी हम लोग हायर क्लासेज में पढ़ेंगे बेटा, है ना है ना वंदना। चलो तो ये चीज आप लोग को समझ में आ गई कि व्हाट डेट मतलब कौन सा दिन, और व्हाट डेट मतलब कौन सा तारीख, ठीक है। सब लोग जो है मिल्क लेते हैं ना, हमारे यहाँ मिल्क पीती हो ना, दूध पीती हो ना, आप भी वंदना पीती हो ना, आप भी पीती हो ना। अब एक बात बताओ, अगर डायरेक्ट हम जो है गाय का दूध निकाल कर आपको दे दे पीने के लिए, माने कच्चा दूध, तो पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे। उसमें थोड़ा सा उसको गर्म करेंगे, यानी कि हीट करेंगे, उसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे, और चीनी नहीं डालेंगे तो गुड़ डालेंगे, यानी कि मीठा डालेंगे, तो मीठा लगने लगेगा, है ना। उसमें काजू किशमिश जो है, थोड़ा सा काजू और पता नहीं क्या क्या लोग जो है डालकर जो है पाउडर बनाकर उसको में डालकर चम्मच से मिला कर पीता है कि ताकत आएगा, है ना। सेकंड एग्जाम्पल जान लो, सब लोग नॉन वेज खाते हैं ना लगभग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो नॉन वेज खाते हैं जैसे चिकन, मटन, फिश, आप खाती हो ना हमारे यहाँ। अगर डायरेक्ट चिकन जो है काट कर दे दिया जाए, मटन काट कर दे दिया जाए, मछली काट कर दे दिया जाए थाली में, कोई खाएगा? उसमें क्या मिलाना पड़ता है? नमक मिर्च मिलाना पड़ता है, मसाला मिलाना पड़ता है, फ्राई करना पड़ता है, तब टेस्टी बन जाता है, सही ना। सिमिलरली इंग्लिश स्पीकिंग के क्षेत्र में मेन वर्ड तो आपको पता चल गया कि व्हाट डे और व्हाट डेट। अब इसमें नमक मिर्च मिलाना है, क्या करना है?
नमक मिर्च मिलाकर बात करना है, तब सामने वाले को अच्छा लगेगा। आपका कन्वर्सेशन, आपका टॉकिंग, आपका कम्युनिकेशन, है ना। जैसे मान ली कि माही पूछेगी कि मारिया प्लीज टेल मी आज कौन सा दिन है। वंदना प्लीज टेल मी आज कौन सा तारीख है। तो प्लीज मिला ना, वंदना मिला ना, इसमें यही नमक मिर्च है। क्या है? यही नमक मिर्च है। समझ रही है ना। अगर आप स्कूल संचालक हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, मुझे देख रहे हैं, तो अपने बच्चों को गाइड कीजिए जैसे मैं गाइड कर रहा हूं। जैसे मैं प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं बच्चों से, वैसे ही आपको स्कूल के बच्चों को प्रैक्टिस करवानी है। फैमिली मेंबर्स के साथ जो है प्रैक्टिस करना है, सबको इंग्लिश बोलना है। क्योंकि हम लोग कोर्स क्या दे रहे हैं? फैमिली पैक संडे स्पेशल। फैमिली पैक संडे स्पेशल, है ना। अंग्रेजी सबको सिखाना है, रोजगार सबको दिलाना है, देश का मान बढ़ाना है, यही हमारा नारा है। बस यही हमारा नारा है, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश। ओके, चलो। तो अब इसमें नमक मिर्च मिलाने से पहले क्लास क्लियर कर दे। कौन सा क्लास है आज का? वेरी गुड। यानी कि संडे स्पेशल का आज 17th क्लास है। कोई दिक्कत? अब इसमें नमक मिर्च मिलाएंगे कैसे? तो मान लो कि आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन क्वेश्चन कर रहा है? माही। किससे कर रही है? मारिया से, है ना। यानी कि दो बच्चे, एक इधर एक इधर। आप लोग ध्यान दीजिए, एक इधर बच्चा, स्कूल है, पेड़ लगा देना है। फैमिली है तो फैमिली के बच्चों को पेड़ लगा देना है। आप लोग भी ध्यान रखो बेटा, घर पर जाओगे ना तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो पेड़ लगा लेना है, एक इधर और एक इधर। तो मान लो कि इधर जो बच्चा है उसका मारिया नाम है, इधर माही। तो माही मारिया से पूछ सकती है, अच्छा है, मारिया जो है माही से पूछ सकती है। वंदना अगर इधर है तो वंदना माही से पूछ सकती है, सही ना। तो चलो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मान लो कि हम हो गए मारिया, हम पूछ रहे हैं किससे? वंदना से, कि वंदना प्लीज टेल मी। इतना का हिंदी बताओ क्या होगा? वंदना प्लीज टेल मी। वंदना कृपया मुझे बताओ, मेहरबानी करके मुझे बताइए। क्योंकि प्लीज लगा हुआ है, आप प्लीज वहीं पर लगाते हैं जहां किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन जो पूछ रहा है, पूछने वाला मारिया भी हो सकती है, माही भी हो सकती है, अंजलि भी हो सकती है, रोहिणी भी हो सकती है, संस्कार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किससे पूछ रहा है? जल्दी बताइए। वंदना से। क्या पूछा? कि वंदना प्लीज टेल मी। अब इसको जो है जोड़ देना है, राइट। हाँ, क्या कहेंगे? व्हाट डे इज टुडे। टुडे के जगह पर हम ईट भी कर सकते हैं। ईट क्यों? हाँ, यह कौन सा दिन है? यह माने कौन? जिसमें हम जी रहे हैं आज, ठीक है। तो जिस ऐसे डे के लिए हम क्या यूज करेंगे? ईट यूज करेंगे ना। डे के लिए क्या यूज करेंगे? टुडे के लिए ईट यूज करेंगे ना। तो आज का जो दिन है उसके लिए हमने क्या किया? ईट का यूज कर दिया। तो आप व्हाट डे इज टुडे कहिए, और नहीं तो व्हाट डे इज ईट कहिए, दोनों का एक ही अर्थ निकलेगा। समझ रही है ना सबको? कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, ये तो सेम रहेगा, ठीक है ना। बदलेंगे कहां ये जानो। जैसे ये वंदना का नाम बदल जाएगा, हम यहां मारिया कर सकते हैं कि मारिया प्लीज टेल मी व्हाट डे इज टुडे, या व्हाट डे इज इट। तो यहां मारिया हो जाएगा, माही हो जाएगा। जिससे पूछ रहे हैं उसका नाम यहां रखना है। अगर मैडम से पूछ रहे हैं कि मैडम प्लीज टेल मी व्हाट डे इज टुडे, व्हाट डे इज इट, ठीक है, तो मैडम भी रिप्लाई करेंगी। सर से पूछेंगे तो यहां सर कहेंगे, सर प्लीज टेल मी व्हाट डे इज टुडे। पापा से पूछेंगे तो यहां पापा कहेंगे, पापा प्लीज टेल मी व्हाट डे इज टुडे।
मम्मी प्लीज टेल मी व्हाट डे इज टुडे। कोई दिक्कत? तो यहाँ मम्मी पापा जिससे पूछ रहे हैं उसको यहाँ पर डिनोट करना है। कर लेंगे आप लोग? चलो बेटा, अब देखो यह कह रहे कि व्हाट डे इज टुडे, ठीक है। इसका जवाब देने का एक नहीं बल्कि अनेक तरीका है। कोई दिक्कत? कैसे जानना चाहोगे आप लोग? चलो, तो ए फॉर आंसर, ए फॉर, वैसे ए फॉर एप्पल आप लोग पढ़े हैं, है ना, कि ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एरोप्लेन, ए फॉर आंसर, ए फॉर, अभी तो बोले थे एंड, हाँ, ए फॉर एक्स, एक्स माने कुल्हाड़ी, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। और कुल्हाड़ी में से क्या करते हैं? लकड़ी को काटते हैं, बांस को काटते हैं, बांस मतलब बम्बू को काटते हैं, ठीक है बेटा। तो कुल्हाड़ी में क्या लगा रहता है? लकड़ी लगा रहता है, बांस लगा रहता है, ठीक है। इसका लॉजिक समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। उसमें बांस लगा रहता है, उसको पकड़ लेते हैं। अब कुल्हाड़ी जो होता है ना, वो लोहे का होता है, आयरन का होता है, उससे लकड़ी काटते हैं या बांस काटते हैं। तो जो कट रहा है वो भी लकड़ी है, और जिसको पकड़े हैं वो भी लकड़ी है। मतलब ई लकड़ी भाई भाई। तो एक भाई अगर दूसरे भाई को काट कर ना गिरा है तो दुनिया में कोई भी ताकत नहीं है कि आपको काट कर गिरा सके। एक भाई दूसरे से मिल जाता है और दूसरे भाई को क्या करता है? बर्बाद करता है। जैसे ये लकड़ी किससे दोस्ती कर लिया? कुल्हाड़ी से, और दोस्ती करके चल काट, सही ना? तो ऐसा नहीं करना है बेटा। नेचर को ऐसे रखो कि ईच वन हेल्प वन, ठीक है बेटा, हेल्पिंग नेचर रखना है। ओके, चलो बेटा, अब यहां आंसर कैसे देंगे? डायरेक्ट अगर दे देंगे तो क्या कहेंगे? टुडे इज, वेरी गुड, टुडे इज संडे। कोई दिक्कत? या बोलो, इट इज संडे। आसान है ना? और भी आसान कर दे, डायरेक्ट को संडे, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। टुडे इज संडे, इट इज संडे, संडे, कोई दिक्कत? लेकिन अगर ये कंफर्म ना हो कि आज कौन सा दिन है, ठीक है, तब एक अलग से नमक मिर्च मिलाएंगे, आई थिंक, आ नहीं तो परहैप्स। कोई दिक्कत? क्या मिलाएंगे बाबू? वेरी गुड। तो जानो कि आई थिंक मतलब क्या होता है? नो, आई थिंक मतलब होता है मेरे ख्याल से। क्या होता है? मेरे ख्याल से। और एक और वर्ड जान लो, परहैप्स। परहैप्स मतलब होता है शायद। जैसे मान लो कि आपसे कोई पूछा कि आज कौन सा दिन है, आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सा दिन है, तो लगा दो आई थिंक या परहैप्स। शायद आज सोमवार है, हाँ मेरे ख्याल से आज सोमवार है ना। तब तक बगल वाला कहेगा नो 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 नो, आज तो संडे है, राइट। तो ये सारे चीज हम लोग को सीखना है बेटा, है ना। तो देखो परहैप्स या आई थिंक कब यूज करेंगे? जब हम कंफर्म नहीं होंगे कि आज कौन सा दिन है तब। तो करना कुछ नहीं, आई थिंक या परहैप्स, इन सारे जो है, इन सारे सेंटेंस के पहले क्या कर देना है? यूज कर देना है। क्या चीज? हाँ, इन सारे चीजों को ला कर यहां पर पेस्ट कर देना है। आई थिंक टुडे इज संडे, आई थिंक इट इज संडे, आई थिंक संडे। कोई दिक्कत? इसके लिए अलग सेंटेंस बनाना जरूरी है क्या? नहीं जरूरी है ना। दिमाग शार्प रखो, राइट। चलो अब एक बात बताओ, अगर जो है हमको यही चीज पूछना हो
कि कल कौन सा दिन था, ठीक है, कल कौन सा दिन था, तब क्या करेंगे बताओ? फिर किसी से पूछेंगे ना आमने सामने, तो नाम रखेंगे। जैसे वंदना रखे थे, तो मान लो कि आपने रख दिया क्या चीज कि अंजलि प्लीज टेल मी। हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि नाम रखेंगे। प्लीज टेल मी, हेलो गाइज प्लीज टेल मी व्हाट डे वाज स्टरडे, राइट। तो देखो कहेंगे अंजलि प्लीज टेल मी व्हाट डे वाज। कल की बात कर रहे हैं, तो बीता हुआ कल का अंग्रेजी क्या होता है? एस्टरडे, और आने वाला कल की टुमारो। तो व्हाट डे वाज एस्टरडे, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत? अब जिस तरह से उधर आंसर दे रहे थे ना, सेम आपको इधर भी आंसर देना है। आई थिंक तब न लगाएंगे जब कंफर्म नहीं होगा। अगर कंफर्म है कि कल कौन सा दिन था, तो सिंपली बोलेंगे सैटरडे। हाँ, क्या कहेंगे? एस्टरडे वाज, वेरी गुड, एस्टरडे वाज सैटरडे, ठीक है ना? या इट वाज सैटरडे एस्टरडे, ठीक है, कहेंगे इट वाज सैटरडे येस्टरडे। या डायरेक्ट बोल देंगे क्या चीज? सैटरडे। अगर कंफर्म ना हो, कंफर्म ना हो, तो आई थिंक या परहैप्स इन सब के पहले लगा देंगे। आई थिंक yesterday was Saturday, I think it was Saturday yesterday, I think Saturday, या perhaps कहिए, नो प्रॉब्लम। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा सेंटेंस यूज कर रहे हैं। रेडी? आगे बढ़े? रेडी हैं आप लोग बढ़ने के लिए? कंफर्म हो गया ना? चलो अब बताओ कि अगर हम टुमारो की बात करें, अगर हम टुमारो की बात करें कि कल कौन सा दिन है, समझ में आ रही है? आने वाले कल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम कहेंगे यहां पर कि रोहिणी किसी लड़की का नाम है। अब दिल्ली वाला रोहिणी मत समझ लीजिएगा, राइट? तो कहेंगे रोहिणी, हाँ प्लीज टेल मी व्हाट डे इज टुमारो, ठीक है? मतलब कल कौन सा दिन है, इज मतलब होता है आने वाला कल की बात कर रहा है। और यहाँ एस्टरडे मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा था, लेकिन बीते हुए एक परसों भी होता है। परसों कौन दिन था, तो अब यहां पर क्या कर देंगे? बीते हुआ परसों का अंग्रेजी क्या होता है? द डे बिफोर यस्टरडे। तो यहां क्या कर दे देंगे? सब चीज सेम रहेगा। हाँ, द डे बिफोर यस्टरडे माने परसों कौन सा दिन था, ठीक है ना? और जब आंसर दे देंगे ना, तो ठीक है ना, द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे। और यहाँ यस्टरडे के बाद द डे बिफोर यस्टरडे कह देंगे। कोई दिक्कत समझ में रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो उसी तरह से जहां यहां करें कि व्हाट डे इज टुमारो। अब परसों कौन दिन है, आने वाला परसों की बात कर रहा है, तो द डे आफ्टर टुमारो। समझ में रही है सबको? द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि व्हाट डे इज द डे आफ्टर टुमारो, यानी कि परसों कौन सा दिन है। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा? तो ऑटोमेटिक तो वर्ड है, क्या है? एक वर्ड है, राइट? चलिए अब इसका आंसर कैसे देंगे बताओ आप लोग? समझ में आ गया ऊपर वाला सेंटेंस? तो ये भी समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। क्या करेंगे? टुमारो इज, हाँ ये तो सिंपल सी बात है कि आज हम लोग संडे है,
क्लास कर रहे हैं तो कल जो है मंडे होगा, या इट इज मंडे टुमारो, या डायरेक्ट बोलेंगे मंडे। सही है गलत? समझ में आ रही है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये सारा चीज रहा कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन है। लेकिन यही कहना होगा कि 20 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, झंडा फहराना है ना? कोई दिक्कत? हाँ भाई, 20 अगस्त को नहीं फहराएंगे, 15 अगस्त को फहराएंगे, ठीक है? लेकिन दिन पता हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा तभी ना। चलिए, मान लो कि आपने क्या किया, सामने वाले से सवाल किया, क्वेश्चन किया कि माही प्लीज टेल मी, मतलब माही कृपया मुझे बताइए, व्हाट डे falls on 15 अगस्त। यह एक चीज समझना जरूरी है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, याद रखना है। सब चीज तो समझ में आ रहा है कि हम माही से पूछ रहे हैं कि माही प्लीज टेल मी, माही कृपया मुझे बताओ, करे कि व्हाट डे, कौन सा दिन है, करे कि फॉल्स ऑन 15 अगस्त। यहां एस क्यों लग रहा है ये जानना जरूरी है, ठीक है? तो 15 अगस्त को जो दिन पड़ना होगा वो हमारे चेंज करने से चेंज नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? क्वाइटली इम्पॉसिबल। जैसे 2030, अभी कौन चल रहा है? 2025 चल रहा है ना, तो 30 में जाओगे ना तो 2 ईद पड़ेगा, एक ही साल में कोई ईद पड़ेगा, 2 ईद मनाया जाएगा। वो मेरे चेंज करने से नहीं होने वाला है। आप जाके कैलेंडर देखिए, पता चल जाएगा। या आप लोग का एज बहुत ज़्यादा नहीं ना है? हाँ, देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, गूगल से पूछ लीजिएगा, गूगल तो सारे मुगल के बारे में बता देता है। तो 2030 में 2 ईद मनाया जाएगा, ठीक है? अब कैसे? तो ये सब जो है ज्योग्राफिकल रीजन है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए, सिमिलरली जो आंखों देखा हाल हो या पहले से कुछ फिक्स हो, उसके सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। तो यहाँ एस लगने का मतलब हुआ कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस को मैं बोल रहा हूँ या सारी दुनिया बोलती है। तो व्हाट डे फॉल्स, मतलब कौन सा दिन पड़ता है, ये फिक्स है, जो दिन पढ़ना होगा वही पड़ेगा। जैसे इसी साल संडे को था ना, 26 कौन था? 26 जनवरी कब था? संडे को। तो संडे को हम लोग झंडा तोलन किए कि नहीं किए? ऐसा क्यों नहीं किए कि जो है संडे तो छुट्टी रहता है स्कूल, मंडे को कर लेते हैं, सैटरडे को कर लेते हैं? ऐसा हम लोग कर पाए? क्वाइटली इम्पॉसिबल। संडे फिक्स था, 26 जनवरी फिक्स नहीं था, वो ज्योग्राफिकल रीजन है, राइट? कैलेंडर देख लेना, कौन किसका कैलेंडर आता है? हाँ, ठाकुर प्रसाद जी का कैलेंडर देख लेना लो। तो ये फिक्स है कि 15 अगस्त को कौन सा दिन पड़ेगा, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना है। कोई दिक्कत? चलो, अब इसको आंसर देंगे तो कैसे देंगे? हाँ बोलो, जल्दी बोलिए। आई थिंक और परहैप्स तो हम सबके साथ लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे? आई थिंक लगा देंगे अगर कंफर्म नहीं होगा तो, या परहैप्स लगा के बोल देंगे, राइट? अगर कंफर्म ना होगा तो, चूंकि आई थिंक और परहैप्स लगा दीजिएगा ना, तो अगर गलत भी आंसर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई थिंक का मतलब कि मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर डायरेक्ट बोलोगे इसका मतलब कि तुम क्या, हाँ तुम गलत किसी को बता रहे हो। आई थिंक लगा देगा तो सामने वाला समझ जाए कि ये कंफर्म नहीं है, दूसरे से हमें पूछना चाहिए, राइट? चलिए, सिमिलरली यहाँ करें कि माही प्लीज टेल मी व्हाट डे फॉल्स ऑन 15 अगस्त, ठीक है? तो आप पहले तो कंफर्म है तो कंफर्म वाली जवाब दीजिए ना, आई थिंक क्यों लगाएंगे, परहैप्स क्यों लगाएंगे? पहले जो कंफर्म है वो जवाब दीजिए, राइट? हाँ, कैलेंडर देख लीजिए, चाहे पहले से जानकारी हो तो जवाब दीजिए। मान लो कि अगर आप कंफर्म है कि उस दिन क्या पढ़ने वाला है, मंडे पढ़ने वाला है,
मान लो, तो क्या कर देंगे, डायरेक्ट कहेंगे क्या चीज, मंडे फॉल्स फ्राइडे। श्योर है? चलिए थैंक यू, आपने देख ली, मैंने गूगल में चेक कर ली, लेकिन एक गलती होगा तो आप समझिएगा। कहेंगे फ्राइडे, हाँ, फॉल्स ऑन 15 अगस्त। एकदम आसान तरीका है। अगर कंफर्म ना हो तो आई थिंक कहिए या परहेप्स कहिए, और तब लगा दीजिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, कुछ भी कह दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि सही अंधेरे में तीर चला दीजिए, लग गया तो ठीक है, और नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं? ओके, तो बेटा ये चीज समझ में आ गई। कौन सा दिन था, अगर बैक की पूछेंगे तो क्या कर देंगे, हाँ तब क्या कर देंगे, हाँ जैसे हम पूछे कि मारिया, हाँ ये नमक मिर्च जरूर मिलाना है ना, तब तो सामने वाले को लगे कि वाह क्या गजब बोल रहा है, तो कहेंगे मारिया प्लीज, हाँ टेल मी। कभी कभी लोग ऐसे भी पूछता है कि मारिया कैन यू टेल मी, हाँ मारिया डू यू नो, तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। हाँ मारिया डू यू नो, क्या आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? माही कैन यू टेल मी, आज कौन सा दिन है? तो डू यू नो, कैन यू टेल मी, इसकी भी प्रयोग हम कर सकते हैं। प्रिंस राहुल, योर नेम इज राहुल, याद रहेगा? वेरी गुड। तो कहेंगे कि मारिया प्लीज टेल मी व्हाट डे वाज देखिए, तो क्या हमने पूछ दिया आप लोगों से, कह रहे कि मारिया प्लीज टेल मी, मारिया कृपया मुझे बताओ कि व्हाट डे वाज, कौन सा दिन था, कब, 10th, नहीं घबराइए, ऑन 20 जुलाई। अरे क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बीते हुए चीज को हमें पूछना है। जुलाई बीता नहीं है, फिर आएगा वो अलग की चीज है, राइट? तो कहेंगे कि मारिया प्लीज टेल मी व्हाट डे वाज ऑन, हाँ 20 जुलाई। तो अगर याद हो तो कंफर्म बता दीजिए। अरे वाह, थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग, लग रहा है कि इसी पर वर्क कर रही है। वेरी गुड। इसका मतलब रोशनी जो है इसी पर वर्क कर रही है, एकदम गूगल सर्च मार कर, है ना? आगे, लेकिन गूगल जो है बहुत जगह फेल भी कर जाता है। आप न्यूज़ पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो देखते होंगे कि कार चला रहे हैं और ऊपर ओवर ब्रिज है, फ्लाई ओवर, और ले जाके उधर लुढ़का दिया, पूरा परिवार खत्म। हाँ एकदम, यह गुजरात में हुआ है ना? और यही नहीं, ऑफ कोर्स यू आर राइट, 100% राइट। हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग दोस्त के साथ जो है कार चला रहे थे, आ रहे थे मनाली से रिटर्न हो रहे थे, और गूगल देखकर चला रहे थे, 1 रात बज रहा था, और ले जाकर च्यावरा में जो है देख रहे कि अब रास्ता ही बंद हो गया। हमें ले अब क्या, राइट? बहरहाल चलते हैं इधर अब। तो चलिए कंफर्म हो गया आपका जो है, हाँ, यानी कि 20 जुलाई को क्या है, सैटरडे। क्या कहेंगे, सैटरडे वाज ऑन 20 जुलाई। कंफर्म। अगर कंफर्म ना हो तब क्या कहेंगे, हाँ तब इसी के पहले क्या लगा दीजिए, हाँ पहले तो एक और जान लीजिए कि इसको डायरेक्ट भी आप कह सकते हैं, क्या चीज, सैटरडे। बस इधर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सैटरडे डायरेक्ट क्या बोल दीजिए, सैटरडे। ठीक है। अगर कंफर्म नहीं हो तो आई थिंक लगाइए, परहेप्स लगाइए, और इसको सेंटेंस को पूरा बोलिए कि सैटरडे या मंडे वाज ऑन 20 जुलाई, या डायरेक्ट बोलिए कि आई थिंक सैटरडे, परहेप्स सैटरडे। शॉर्टकट का ज़माना है, लेकिन एक चीज़ जान लीजिएगा, नॉलेज हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है।
पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ठीक है ना। पैसा जो लोग कमाता है, जो समाज में अमीर है, देश में अमीर है, वो राइट डायरेक्शन में 15, 16, 18 घंटा काम करता है 24 घंटे में, ठीक है। राइट डायरेक्शन याद रखिएगा, राइट डायरेक्शन में काम करता है, रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं। तो राइट डायरेक्शन क्या है और पैसा कमाने का तरीका क्या है, इस पर लेक्चर हम दिए हुए हैं, आगे भी आप लोग को मैं बताऊंगा। ओके, चलिए, तो ये चीज हो गया किसके बारे में, डे के बारे में। डेट अगर पूछना हो तो जहां जहां डे लगाया गया है वहां वहां डेट लगा दो तो कंफर्म होते चला जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि सामने वाले से आपने क्वेश्चन किया कि प्रियंका प्लीज टेल मी व्हाट डेट इज टुडे। सिर्फ समझना है, ठीक है। देखो, तो टुडे कह रहा है कि आज कौन सा तारीख है। जहां डे पूछ रहा था वहां क्या पूछ रहा है, तारीख पूछ रहा है। तो जहां जहां आपने डे लिखा था वहां वहां तारीख यानी कि डेट लिख दीजिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर भी एक दो सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, राइट। चलो, तो क्या कहेंगे, टुडे इज वेरी गुड, टुडे इज 16 मार्च। याद रहेगा कि कैसे सेंटेंस को बोलना है। मतलब द डे बिफोर एस्टरडे वाज होली, मैंने परसों होली था, कल बीच में हम लोग जो है आराम किए हैं, रेस्ट किए हैं, तो पता चल गया कि आज 16 मार्च है। तो क्या कहेंगे, टुडे इज 16 मार्च, ठीक है ना। या इट इज 16 मार्च टुडे। या डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 16 बोलिए, सही है गलत। इन तीनों में से किसी भी सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं। अगर कंफर्म ना हो कि कौन सा तारीख है तो आई थिंक लगाइए या परहैप्स लगाइए, इसमें से किसी भी जो है सेंटेंस को आप यूज कर लीजिए। कर सकते हैं ना, बताने की जरूरत तो है नहीं। वेरी गुड। अब जो है आपको क्या करना है कि कल कौन सा तारीख था तो आवाज लगाकर पूछना है, कल कौन सा तारीख है तो फॉल, ठीक है ना, टुमारो लगा के पूछना है। बता दें, देखो जैसे मान लो कि आपने पूछा कि रोशनी प्लीज टेल मी व्हाट डेट इज टुमारो। अब बीते हुए समय का पूछना होगा तो यहां एस्टरडे कर देंगे, आसान है ना। यहां वाज कर देंगे, जब एस्टरडे करेंगे तो वाज कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर है ना। चलो, आंसर कैसे देंगे बताओ, इसका आंसर कैसे देंगे। हाँ, टुमारो, हाँ, टुमारो इज 17 मार्च, या 17 मार्च इज टुमारो, या डायरेक्ट बोल देंगे 17 मार्च डायरेक्ट। कंफर्म ना होगा तो इसके सब क्या लगा देंगे, आई थिंक लगा देंगे, परहैप्स लगा देंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं, क्योंकि मेरा नारा है कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। जैसे मन करे सामने वाले को समझा देना है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। यानी कि आज हम लोगों ने क्या सीखा, डे और डेट अपने कन्वर्सेशन में कैसे लाएंगे, है ना।
तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है? तो हमसे परमानेंट जुड़ेंगे ना? इसमें जो फ्रेशर है, जिनका क्लास मिस कर गया है, वो लोग मेरे यूट्यूब पर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मेरे यूट्यूब पर आ जाएंगे, नहीं तो मेरे ऐप पर आ जाएंगे। मैं अभी बता देता हूं, राइट? जब आपको मिल जाए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, तो तुरंत उसको सब्सक्राइब करना है, दोस्तों में शेयर करना है, हाँ, रिश्तेदारों में जो है शेयर करना है। कोई दुश्मन अगर आपका हो तो किसी से शेयर करवा देना है, क्योंकि स्लोगन है, देश के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो कि सब लोग पढ़े, सब लोग बढ़े। ओके, चलो, अगर आप यूट्यूब पर जाते हैं, प्ले स्टोर पर जाते हैं, तो इसको डाउनलोड कर लेना है। आप कहीं से भी पढ़ेंगे, चाहे यूट्यूब से पढ़ें या चाहे ऐप से पढ़ें, आपको कोर्स क्या मिलेगा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है। सही है गलत? रेडी हैं आप लोग? मम्मी को भी सिखाना है, पापा को भी सिखाना है, लेकिन कब? वो नहीं जानती होंगी तब। अगर जानते होंगे तो उनसे सीखना है। कोई दिक्कत? अगर परिवार में कोई इंग्लिश नहीं जानता है तो आप लोग धीरे धीरे उन लोगों को सिखाएंगे कि पापा प्लीज़ कम हियर, पापा प्लीज़ गिव मी सम मनी, आई हैव टू सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स, राइट? है ना? परिवार में छोटा छोटा सेंटेंस बोलना है, ठीक है ना? जैसे कहेंगे वंदना प्लीज ओपन योर माउथ, तो खोला, शो योर टीथ, शो योर टंग, राइट? समझ में नहीं ना? तो छोटे छोटे सेंटेंस यूज करना है परिवार में बच्चों के साथ। कोई दिक्कत? अगर आप स्कूल की मैडम हैं, छोटे छोटे बच्चों को गाइड करती हैं, तो एकदम इजी वे में छोटे छोटे बच्चों से बोलिए कि बेटा प्लीज़ कम हियर, बेटा सिट डाउन, बेटा गो देयर, बेटा वेयर इज योर पेंसिल, बेटा वेयर इज योर पेन, वेयर इज योर नोटबुक, वेयर इज योर हिंदी बुक, वेयर इज योर इंग्लिश बुक। सही ना? सारे बच्चे इंग्लिश में बात करने लगेंगे। जैसे वंदना करती है, मारिया करती है, माही करती है, ये सारे बच्चे बात करते हैं बीबीसी पब्लिक स्कूल सिवान के। सही ना? आपके भी स्कूल के बच्चे बोलने लगेंगे। और आप लोग क्या पढ़ते हो? किताबें पढ़ते हो ना? तो भैया लोग को भी थोड़ा दिखा दें। वेरी गुड। आप लोग क्या पढ़ते हो? यही पढ़ते हो ना? यही किट है आप लोग के पास? इसमें 5 किताबें हैं और इन किताबों के बारे में कहा गया है कि पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। जादू है या नहीं? है ना? क्योंकि इसमें से जो पहली नंबर किताब है और दूसरी नंबर किताब है, उन्हीं सब का चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। और यहाँ देखो तो क्या कह रहा है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। तो फैमिली पैक जो हम पढ़ रहे हैं वो भी फैमिली पैक है, और जो इसमें किताबें हैं वो भी फैमिली पैक है। सही ना? चलो, और कुछ पूछना है आप लोग को रिगार्डिंग दिस चैप्टर? नथिंग टू आस्क? सो नाउ लेट्स ओवर द क्लास। हम लोग जिस दिन प्रैक्टिस करना होगा उस दिन प्रैक्टिस करेंगे। स्कूल में तो करते ही हैं हम लोग, और जो दूसरे स्कूल के बच्चे हैं वो अपने स्कूल में करेंगे, जाके दोस्तों से पेयर बनाएंगे, इस तरह से बात करेंगे जिस तरह से आज मैं सिखा रहा था। ओके राहुल, संस्कार, एवरीबॉडी इज रेडी? सो लेट्स ओवर द क्लास नाउ एंड वी आर अगेन मीटिंग टुमारो एट 4 PM. Thank you. Have a nice day. Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.